और गुरु माँ गुरुपा और आपको भी प्रणाम। खुश हैं। गुरु जी आपकी कृपा से मैंने हमारा एक दिवसीय हवन संपन्न हुआ है और हम बहुत स्वस्थ हैं। गुरु जी हम स्वस्थ हैं। मैं अपने सबसे ज़्यादा पीड़ित अपने पुत्र को लेकर हूँ। हमारे डीएनए में 5 लोग हैं गुरु जी, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित मैं अपने पुत्र से हूँ। वो बिल्कुल हम लोग को गलत कहता है गुरु जी। अभी अभी एक बहन जी गई, आपने सुना हमने उनसे क्या बातें की थी? जी सुना, लेकिन मतलब वही इसके बारे में जानना चाहते हैं गुरु जी की, आखिर इसकी क्या वजह तो है। अभी हम बता रहे हैं, अभी उनसे हम यही कह रहे थे, जिनके पुत्र हैं उनसे पूछो पुत्र क्या हालत करे पड़े हैं माता पिता की। जो पुत्र पुत्र चिल्ला रही हो, अपनी आफत बुला रही लड़कियां जिंदगी भर साथ देती है माता पिता का, लड़के साथ नहीं देते। लड़कियां शादी हो जाती हैं, ब्याह करके मायके से ससुराल चली जाती हैं, उसके बाद भी जीवन भर माता पिता का साथ नहीं छोड़ती हैं। हर संकट में, कष्ट में, दुख में भाग भाग के माता पिता के पास आते हैं। आपका बेटा डिप्रेशन, आपका बेटे का ये जो आपकी समस्या है बेटा, पहले आप नहीं समझ लो, आपसे बात शुरू करते हैं। आपको ओसीडी था, गंदा गंदा महसूस होना, चिढ़ होना, नफरत होना, दूर रहना एक दूसरे से, परिवार से, है ना, अकेलापन, ये सब आपको था, ये नष्ट हो गया, अब नहीं है। पीसीओडी था, सिजोफ्रेनिया था, लगता था कोई है आसपास, कोई साथ में है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, साथ में गंदगी कर रहा है, वो भी नष्ट हुआ। हमेशा आधी बेहोशी में आधी निद्रा में बनी रहती थी, वो भी नष्ट हुआ। आज आप पूरे होश में खड़ी हैं, पागलपन से बाहर आ गई हैं, डिप्रेशन आपका नष्ट हो गया है, एंजाइटी नष्ट हो गया है, और जोड़ जोड़ में पूरे शरीर में दर्द रहा करते थे, आर्थराइटिस थी, वो समाप्त हो गई है। आपके परिवार में ये सारे रोग और कष्ट थे, ये स्मृतियां थी उनकी, दरबार ने उनकी जड़ जो रोगों की थी स्मृतियां सब नष्ट की हैं। पढ़ लीजिए, यही सारे रोग कष्ट आप क्या थे। इससे कुछ अलग हो तो बता सकते हो, पढ़ लो अच्छे से। जी गुरु जी। देखो यही सब था कि नहीं? जी 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 गुरु जी। ये सब गंदगी नष्ट हुई है, कुछ भी गंदगी शेष नहीं बची। अब रह गया आपका बेटा। अब आपके बेटे पर आते हैं। जो आपका बेटा है पागलपन का शिकार है, जी गुरु जी, देखता है तो थूकता है, अकेला हाइपर एक्टिव है, एकदम नाक पे गुस्सा लेके दिन भर घूमता है, जो जिससे मिल जाए उसी से धड़ाम धड़ूम। वो क्यों? क्योंकि उसको ऑटिज्म है, दुनिया का असाध्य रोग है उसको। बच्चा मजबूर है ऐसा करने के लिए, जानबूझ के नहीं करता है, ये उसका रोग है। ये दुनिया का असाध्य रोग है जिसको ऑटिज्म बोलते हैं। उसको लेपन की सख्त आवश्यकता है और प्रेम की आवश्यकता है, ठीक है? एक बात। दूसरा, ऑटो इम्यून भी उसको, उसका शरीर स्वयं को उल्टा खा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, गंदी 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 हरकतें करता है, बहुत गंदी हरकतें करता है। उसका रक्त दूषित हो चुका है, पेशाब में उसको जलन होती है, पेशाब का रास्ता धीरे धीरे उसका सिकुड़ता जा रहा था, बंद होता जा रहा। पूछना बताएगा, पेशाब का रास्ता बंद होता जा रहा है बात उसका। नहीं करता है हम लोग से, बिल्कुल बात सुन नहीं लीजिए, करता है। हम बता रहे हैं ना। और अंडकोश में उसके बहुत सूजन हो गई है, ठीक है ना? उसको बहुत सारे कष्ट हैं, जो बच्चा खुद ही अपने कष्ट से परेशान है, इसलिए परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना? जी और तुम्हारे अंदर भी गंदे गंदे विचार आते थे, क्यों आते थे तुम्हें पता है? तुमको लगता था इसको जान से मार दें ज्यादा ठीक है, ऐसी संतान नहीं चाहिए, आते थे विचार मन में। जी जी तो ये सब गंदगी ही कराती थी बेटा। आपकी तरफ भी गंदे गंदे विचार देती थी ये गंदगी, और उधर भी गंदे गंदे विचार देती थी। आपको भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था आपका बेटा, पता है ना? तो अब
ज़्यादा इस पे क्या खुल के आपसे चर्चा करें, आगे गंदा गंदा है सब। कुल मिला के इतना ही है कि उसको लेपन की आवश्यकता है, सहानुभूति की आवश्यकता है। जी गुरुजी, आपकी कृपा होगी तब वो लेपन करने देगा ना हम लोगों को। हाँ, करेगा करेगा करेगा। आप लोग उसके लिए संकल्प केवल करते जाएं ताकि उसकी गंदगी कष्ट सब निकल जाए। हमने आपको बता दिया, ये जरूर करिएगा। उसको प्राइवेट पार्ट में समस्या है, उसको अंडकोश में सूजन हो गई है, पेशाब का रास्ता उसका धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, सकरा होता जा रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन है उसको। जी और एक महाहवन करना, अभी एक महाहवन करना, अभी आपको स्लिप मिलेगी एक, तो उसमें उसको भी शामिल करना ताकि उसका जो असाध्य रोग है ऑटिज्म, उसकी स्मृतियां भी नष्ट हो, है ना। थोड़ा अपना भी करना संकल्प, बेटे का करना, और एक लोग और रख सकते हो किसी। जी गुरुजी, अब मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उन लोगों को हमसे दूर रहकर पढ़ ही नहीं पाती हूँ, अकेला मतलब वो रह नहीं पा रही हैं दोनों। केवल प्रार्थना और संकल्प, केवल प्रार्थना और संकल्प, सब अच्छा। जैसे आप अच्छी हुई प्रार्थना संकल्प से, ऐसे सभी लोग प्रार्थना संकल्प करके अच्छे हो सकते, खुश हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब